नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी और जूनियर असिस्टेंट के जो टाइपिंग वाले छात्र हैं उनकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। टाइपिंग की चर्चा 1262 के वालों के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए इतने सारे वीडियो बन चुके हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी 5512 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है, उसका आप लोग देखते होंगे जो सरकारी रिजल्ट में या कहीं पर भी यूपी ट्रिपल एस सी की साइड में कुछ ऐसा होता होगा। एप्लीकेशन बिगेन, तब यहाँ एप्लीकेशन आया, लास्ट डेट ये है। एलिजिबिलिटी रिजल्ट मतलब जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी तब ये कुछ आया होगा, लेकिन अब अपडेट होने जा रहा है। इसके नीचे आएगा एग्जाम डेट और ये कब देखने को मिलेगा इसकी चर्चा हम बिल्कुल करेंगे आज की डेट में। और पूरी जो सत्यता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कब तक पेपर हो सकता है, पूरा एक्यूरेट आपको बताएंगे कि कब हो सकती है आपकी परीक्षा। उसके लिए अंत तक बने रहें और अगर आप नए आते हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वैकेंसी में 2.5 लाख छात्र हैं। 2.5 लाख छात्र में 50,000 छात्र ही ऐसे हैं जिनको यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के बारे में पता है कि इसकी टाइपिंग कैसे होती है या इसका एग्जाम कैसे होता है। बाकी 2 लाख छात्र अभी भी ऐसे हैं जिनको चीजें पता है लेकिन चीजों को अच्छी तरीके से समझना अभी नहीं आया है। अभी भी उनको टाइपिंग में समस्या है, एग्जाम में समस्या है। कुछ लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता है कि जो 2000 सिलेबस हमारा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, 2016 में जो एकेडमिक नंबर मिलते थे वो अभी भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उसकी चर्चा हम कई वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसलिए आए हैं आपके सामने क्योंकि 5512 की वैकेंसी की जो छात्र हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है और 5512 की वैकेंसी के लिए एक ग्रुप बना हुआ है, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ग्रुप हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। तो हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारी चीजें आज समझ में आ जाएंगी। 5512 की वैकेंसी, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, ये फॉर्म आया था, कब आया था? 10/9/2023 को और लास्ट डेट थी 3/10/2023। पीटी 2022 के माध्यम से, पीटी 2022 के माध्यम से ये वैकेंसी आई हुई थी। 5512 वैकेंसी टोटल थी। पहले वैकेंसी थी 3831, बाद में जुड़ गई है 1681, कुछ इस प्रकार वैकेंसी थी। ठीक है, इसकी चर्चा आप लोग सब जानते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखिए, सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस 2022 का सिलेबस और इसका सिलेबस दोनों का सेम ही है। 2022 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपका पेपर कैसा था। 5512 की वैकेंसी के लिए वैसा ही पेपर आने वाला है आपका इस बार। ठीक है, तो अभी डेट की चिंता ना करिए, डेट हम बताएंगे। हिंदी 30 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग 15 प्रश्न, जीके 20 प्रश्न, कंप्यूटर 15, यूपी स्पेशल 20, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग 1/4 की होती है। डेढ़ 2 घंटे का समय आपको मिलता है। टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग हिंदी 25 वर्ड और हिंदी की जो टाइपिंग होती है 25 वर्ड प्रति मिनट होती है और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट होती है। देखिए 5512 की वैकेंसी के जो छात्र हैं, टाइपिंग के लिए अभी से ध्यान देना शुरू कर दे, क्योंकि आप अगर जुड़े होंगे किसी से, 12 से 62 की वैकेंसी वाले छात्रों से मिलते होंगे, उनके पास अभी भी समस्या है। उनकी टाइपिंग की डेट आ गई है और एग्जाम से टाइपिंग की डेट में बीच में बहुत ज्यादा गैप था, फिर भी चीजों को अभी वो संतुलित नहीं कर पाए। उन किसी किसी की तो बहुत अच्छी टाइपिंग हो गई है, अभी भी किसी को समस्या है कि क्या 5 कैरेक्टर होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, अभी भी उनको समस्या है। अभी भी लगता है जब से डेट आ गई उनकी टाइपिंग थोड़ी सी धीमे हो गई है, इसलिए अभी से आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दें, अभी से ही पैसे शुरू कर दें। 10 मिनट 5 मिनट जरूर टाइपिंग को दें, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आपको पूरी तरीके से टाइपिंग में लगना है, लेकिन अभी समय देते रहे। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ लिखा है हिंदी में, चलिए इसको हम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, आप सिर्फ टाइपिंग करिए 5 मिनट 7 मिनट। अब हम बात करेंगे एग्जाम की, जो मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की चर्चा करेंगे। एग्जाम की चर्चा हम यहां पर करेंगे। देखिए ठीक, एग्जाम की चर्चा हम यहां पे करेंगे। आज डेट 24 होने वाली है, आज डेट 24 नवंबर है। कौन सी डेट है? आज डेट है 24 नवंबर, 24 नवंबर। ठीक है, आज डेट 24 नवंबर है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका
एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन अभी से 15 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक नहीं आता है। अगर अभी से 15 दिसंबर तक अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिए नोटिफिकेशन चाहे जब आए लेकिन आपका पेपर मार्च लास्ट और अप्रैल तक पेपर आपका कंफर्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक तो ये था कि जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी चल रहा था और नवंबर दिसंबर भी चल रहा था पहले, लेकिन कुछ कारणवश तब तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी नहीं हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने इस कदर तरीके से आपने नोटिफिकेशन जारी किए, रिजल्ट जारी किए और जो भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई शॉर्ट लिस्टिंग किए, सिलेबस जारी किए, उस हिसाब से देखा जाता है कि अगर दिसंबर तक 15 दिसंबर तक अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो नोटिफिकेशन उसके बाद में अगर आएगा तो जब भी पेपर होगा आपका मार्च अप्रैल में पेपर होगा। अगर 15 दिसंबर के पहले पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पेपर की संभावनाएं जनवरी में बन सकती हैं, लेकिन अब जनवरी की जो संभावनाएं थी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं। आपका पेपर मार्च अप्रैल में होगा। तो 2 महीने 3 महीने जो भी डेट बढ़ी है, इंक्रीज हुई है मान लीजिए, तो आप ये समझ लीजिए हमारे पास रिवीजन करने का मौका है। आप रिवीजन करिए, तैयारी अच्छे से करिए, आपकी समस्याएं ना रह जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं, जब आपके नंबर कम रह जाते हैं, तब आप सबसे यही कहते हैं कि जब भी आपका डीवी हो, आपके पहले वैकेंसी वालों का, आप डीवी ना कराइए, ये ना करिए, आप इसके लिए डीवी ना करिए, जो आप जॉब में सिलेक्टेड है वो डीवी ना कराइए। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास ये ना रह जाए कि हमारे नंबर कम है। इतने नंबर लाइए कि लोगों को समस्याएं खत्म, आपकी समस्याएं खत्म हो जाए, किसी से कहना ना पड़े। तैयारी बिल्कुल आप पॉइंट वाइज पॉइंट करें, तैयारी पॉइंट वाइज पॉइंट करें। कैसे तैयारी करें आप ये समझ लीजिए, एक सेकेंड, आप ये समझ लीजिए कि जब भी तैयारी करनी है आपको, जब भी तैयारी करनी है तो आपको सिलेबस के अनुसार करनी है। किसके अनुसार? सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। आप हिंदी जो है, हिंदी सिलेबस है, हिंदी जो है 30 नंबर का है। आप अगर अच्छे से मेहनत कर सकते हैं तो आप हिंदी में 28 नंबर कंफर्म ला सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट 28 नंबर लाने योग्य है और अगर सही से आपको बहुत ही ज्ञाता है तो 30 नंबर भी ला सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, 30 नंबर भी ला सकते हैं, लेकिन आप 28 नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक है, जो स्कोरिंग चीजें होती है मैं उनको बताता हूं। जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप 15 नंबर भी ला सकते हैं, रीजनिंग में आप 15 नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं हिंदी और रीजनिंग जो आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। वहीं जीके जो है अगर 10 से 15 के बीच में अगर नंबर ले आते हैं, 10 से 15 के बीच में भी नंबर ले आते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। वहीं कंप्यूटर आप 10 नंबर ले आइए, कंप्यूटर आप 10 नंबर ले आइए और यूपी स्पेशल 15 से 18 के बीच में अगर नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। जितना नंबर लिखा है अगर आप इतना नंबर ले आते हैं तो आप बस इतना नंबर लेने के बाद आराम से टाइपिंग शुरू कर दें। बाकी किसी से मत पूछें आपके नंबर कितने हैं, आप बस अपने नंबर पर ध्यान दें, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और ये नंबर लाना आसान है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत 2 4 5 नंबर इधर उधर होते हैं कोई बात नहीं, होने चाहिए, लेकिन आप अगर इतना टारगेट लेके चलेंगे, इतना टारगेट लेके चलेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। इसलिए हिंदी, रीजनिंग, जीके सभी सब्जेक्ट को अलग से ध्यान देना है और एक एक चीजों को सीखना है। हाँ ध्यान दें, 5512 की वैकेंसी के लिए, 5512 की वैकेंसी लिए यदि आप कंप्यूटर के, हिंदी के, जीएस के, देखिए सब कुछ सब चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं कि हमें रीजनिंग की प्रैक्टिस मिले, प्रैक्टिस सेट मिले, या हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिले, जीके का प्रैक्टिस सेट मिले, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट मिले, यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट मिले, तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स भर डालिए। जितना ज्यादा कमेंट होंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। आप लोग बताएं, खुद यस या नो का जवाब दें कि आप लोग किस चीज की प्रैक्टिस चाहते हैं, उसी चीज की प्रैक्टिस हम आपके सामने, क्योंकि अब वो समस्या नहीं रही है कि बोर्ड में लिख लिख करके, अब हमारे पास आप सब लोगों के सहयोग से डिजिटल बोर्ड है, हमें पीपीटी बनानी है, पीपीटी के माध्यम से आपको सिर्फ अगर आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट का या इस चैप्टर का हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट का और वही चीज देंगे जो जूनियर असिस्टेंट, देखिए उसमें हिंदी में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिस पेपर में हिंदी आता है वैसे आता तो सारी चीजें है,
लेकिन जूनियर असिस्टेंट जो चीजें पूछ सकता है यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर असिस्टेंट जो प्रश्न पूछ सकता है उन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम स्पेशल कराएंगे सिर्फ उसी के लिए, उसमें दूसरा कुछ मिक्स नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से 9506 95069064441 ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मोबाइल नंबर भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी वो लिंक भी है, आप उसमें जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी और आपको 5512 की वैकेंसी, अब हम एक फोकस लेके चल रहे हैं कि 5512 की वैकेंसी के जितने छात्र हैं उन सभी का अच्छे से पेपर हो जाए, अच्छे से टाइपिंग हो जाए। इसलिए अब हम आज से लगातार आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।